हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज oxalic acid and potassium hydrogen oxalate. Oxalic acid and potassium hydrogen oxalate behaves as an acid as well as a reducing agent. Then which of the following are the incorrect statements regarding? First, when oxalic acid and potassium hydrogen oxalate behaves as a reducing agent, then its equivalent weight are equal to half of its molecular weight respectively. Second, 1000 ml of 1N solution of each is neutralized by 1000 ml of 1N CaOH twice. Third, 1000 ml of 1N solution is neutralized by 1000 ml of 1N CaOH twice. Fourth, 1000 ml of 1N solution is neutralized by 20 ml 2M KMnO4 in acidic medium. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोल रखा है कि जो ऑक्जेलिक एसिड एंड पोटेशियम ऑक्जेलेट है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हमें गिवन है, तो उसके रिगार्डिंग हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की. तो की कंसेप्ट की यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए, की कंसेप्ट क्या होगा हमारे पास? की कंसेप्ट, तो की कंसेप्ट, फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर हम बात करेंगे कि जो इक्विवेलेंट वेट है, इक्विवेलेंट वेट वो किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं. अब वो हमारे पास होता है मोलिकुलर वेट MW डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर N. N हमारे पास क्या है? वैलेंसी फैक्टर है. N है हमारे पास वैलेंसी फैक्टर. सो एक तो ये की कंसेप्ट हो जाएगा. सेकंड हमारे पास क्या की कंसेप्ट रहता है? सेकंड हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि ऑक्जेलिक एसिड जो है और पोटेशियम हाइड्रोजन ऑक्जेलेट, इन दोनों के लिए वैलेंसी फैक्टर क्या रहेगा. सो हम यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर की बात कर रहे हैं. वैलेंसी फैक्टर फॉर सबसे पहले तो ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4, तो इसके लिए क्या रहेगा जब ये हमारे पास एसिड की तरह बिहेव करता है, एसिड की तरह बिहेव करता है, तो वैलेंसी फैक्टर हमारे पास क्या रहने वाला है? ऑक्जेलिक एसिड के पास दो हाइड्रोजन है ऑक्जेलिक एसिड के पास, और एसिड की तरह बिहेव करेगा तब ये दो हाइड्रोजन रिलीज कर देगा H पॉजिटिव के रूप में, जिसकी वजह से ये एसिडिक नेचर शो करता है. तो दो हाइड्रोजन रिलीज करने की वजह से एसिड के रूप में इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 2 होगा. क्योंकि वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? एसिड के लिए वैलेंसी फैक्टर होता है उसके लिए जो रिमूवेबल हाइड्रोजन होते हैं वो. तो इसके पास दो हाइड्रोजन है तो दो रिलीज कर सकता है ये, इसलिए इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा. और एज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा तब भी इसका वैलेंसी फैक्टर 2 होगा. ये किस प्रकार से होगा? क्योंकि हमारे पास जब भी हम बात करते हैं किसकी? ऑक्जेलिक एसिड की, तो ऑक्जेलिक एसिड जो होता है इसकी की स्पीसीज बनती है C2O4-2, और जब ये ऑक्सीडाइज होती है तो ये बनाता है CO2+2 इलेक्ट्रॉन ये कर देता है रिलीज. तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा उसकी वजह से इसका वैलेंसी फैक्टर रिड्यूसिंग नेचर में कैसा आ जाएगा? 2 आ जाएगा. यहाँ पे C2O4-2 के अंदर जो कार्बन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 और CO2 में है +4, यानी कि एक कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है तो दो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन का आएगा? 2 आएगा, जिसकी वजह से इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा. ये कंडीशन रहेगी. और सेकेंडली हम बात करते हैं किसके लिए? वैलेंसी फैक्टर देख लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोजन ऑक्जेलेट के लिए. तो इसके लिए क्या वैलेंसी फैक्टर रहेगा? पोटेशियम हाइड्रोजन ऑक्जेलेट, इसके लिए एज एसिड, जब ये एसिड की तरह बिहेव करता है तो इसकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसके पास ओनली रिमूवेबल हाइड्रोजन, या जो हाइड्रोजन ये रिलीज कर सकता है उसका नंबर कितना है? 1 है. तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा. और इसी तरह यदि मैं बात करता हूँ कि जब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है या रिड्यूसिंग नेचर शो करता है तो उस टाइम इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 2 होगा. क्योंकि इस बार भी इसकी एक्टिव स्पीसीज कितनी है? कौन सी है? C2O4-2, क्योंकि ये पोटेशियम और हाइड्रोजन को रिलीज करके -2 प्रोवाइड कराता है. और जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो बनाएगा CO2+2 इलेक्ट्रॉन. सेम कंडीशन है, यहाँ पे +3 है ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ पे +4 है. जब एक में चेंज 1 इलेक्ट्रॉन का आ रहा है तो दो कार्बन में चेंज कितने इलेक्ट्रॉन का आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन का. और जब भी हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग ये रिएक्शन होती है या रिडॉक्स रिएक्शन होती है तो उसमें
हमारा वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो चेंज होते हैं या जो रिलीज किए जाते हैं या गेन किए जाते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के रिगार्डिंग वैलेंसी फैक्टर डिसाइड किया जाता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सो ये हमारे पास वैलेंसी फैक्टर का कंसेप्ट रहने वाला है। सो ये 2 की कंसेप्ट हो गए। इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन की यदि बात करें इस क्वेश्चन के लिए, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, इसने बोला है कि इक्विवेलेंट वेट जो है दोनों के लिए, ऑक्जेलिक एसिड एंड पोटेशियम हाइड्रोजन ऑक्जेलेट के लिए जो है वो क्या रहेगा, मोलिकुलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर। और जब ये रिड्यूसिंग नेचर की तरह, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं तो वैलेंसी फैक्टर 2 रहता है। सो इनका इक्विवेलेंट क्या रहेगा, मोलिकुलर वेट बाय 2। तो फर्स्ट तो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेकंड हमें क्या बोल रखा है कि 1000 ml ऑफ 1n सॉल्यूशन ऑफ ईच इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 1000 ml ऑफ 1n CaOH ट्वाइस। जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो इक्विवेलेंट वेट जो है वो इक्वल होने चाहिए। सो इक्विवेलेंट वेट नहीं, सॉरी, मिली इक्विवेलेंट्स जो हैं, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H2C2O4 शुड बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके इक्वल होने चाहिए। तो मिली इक्विवेलेंट किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं, N1V1 से, यानी कि नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम से। तो N1V1 इक्वल होना चाहिए N2V2 के। अब H2C2O4 की नॉर्मेलिटी हमें क्या गिवन है, नॉर्मेलिटी हमें गिवन है 1 और वॉल्यूम दे रखा है 1000 ml। नॉर्मेलिटी हमें 1 दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा है 1000 ml, और CaOH2 की नॉर्मेलिटी हमें दे रखी है 1 और बोल रखा है कि इक्वल वॉल्यूम से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो V2 भी हमारे पास कितना आ रहा है, 1000 ml आ रहा है, तो इक्वल वॉल्यूम हमें मिल रहा है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, करेक्ट है। थर्ड हमें क्या बोल रहा है कि 1000 ml ऑफ 1n सॉल्यूशन इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 1000 ml ऑफ 1m CaOH2। इस बार हमें नॉर्मेलिटी नहीं देके क्या दिए, मोलरिटी दी है। तो नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में एक रिलेशन होता है, वो क्या रहता है, मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर n। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो N1V1 इस बार फिर से इक्वल करना है N2V2 के। N1 तो हमें 1 दिया है, V1 हमें 1000 दे रखा है, N2 हमें फाइंड आउट करना है। सो N2 यदि फाइंड आउट करूंगा तो मोलरिटी मेरे को 1 दे रखी है, वैलेंसी फैक्टर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए कितना होता है, CaOH2। बेसिक जब भी नेचर का कंपाउंड होगा तो उसके लिए वैलेंसी फैक्टर होता है उसके रिमूवेबल हाइड्रोक्साइड आयंस। तो इसके पास 2 हाइड्रोक्साइड आयंस है, तो 2 हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज कर सकता है। सो इसका वैलेंसी फैक्टर 2 आ जाएगा। सो N2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो N2 की वैल्यू 2 आ जाएगी। और इस बार मैं V2 फाइंड आउट करता हूं, तो V2 मेरे को 1000 ml ने मिल के 500 ml ही मिलता है। तो क्या मेरा ऑप्शन करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो इक्वल वॉल्यूम का बोल रखा है 1000 ml का, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। फोर्थ में बोल रखा है 1000 ml ऑफ 1m सॉल्यूशन इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 20 ml 2m KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। ये भी चेक कर लेते हैं। KMnO4 जो होता है एसिडिक मीडियम के अंदर, वो किस में चेंज होता है, MnO4 नेगेटिव से ये चेंज होगा किस में, Mn+2 में, और रिलीज करेगा 5 इलेक्ट्रॉन्स, गेन करेगा 5 इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से ये चेंज हो जाता है। 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है जिसकी वजह से Mn+2 में चेंज हो जाता है। यहाँ पे इसकी क्या कंडीशन है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +7 है, और यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। तो इसका वैलेंसी फैक्टर की यदि बात करें तो वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सो n इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब हमें क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, न्यूट्रलाइजेशन करवाना है, तो N1V1 इक्वल टू N2V2 हो जाएगा, N2V2। सो अब हमें N1 एंड V1 दोनों फाइंड आउट करने हैं। सो N1 की बात करता हूं मैं, N1 क्या है, N1 मेरे पास है सॉल्यूशन इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 20 ml 2m KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। तो N हमें गिवन नहीं है, हमें M गिवन है, किसका, ऑक्जेलिक एसिड का, या फिर हम उसकी जगह ले सकते हैं पोटेशियम हाइड्रोजन ऑक्जेलेट।
तो इसके लिए m हमें गिवन है 1m और इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर हमारे पास होता है 2। वैलेंसी फैक्टर हमारे पास क्या रहता है, 2 रहता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा m1 इंटू n1। m1 हमारे पास 1 दे रखा है, n1 हमारे पास 2 आएगा। 2 क्यों आएगा, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जनरली किसके बीच में होती है, एसिड एंड बेस के बीच में होती है। तो यहाँ पे हम ऑक्जेलिक एसिड की कौन सी नेचर लेंगे, एसिडिक नेचर लेंगे। तो एसिडिक एजेंट की तरह जब वो बिहेव करता है तो उसका वैलेंसी फैक्टर हमने देखा था कि 2 आता है। सो n1 हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो n1 तो मेरे पास 2 आ गया। वॉल्यूम मेरे को दे रखा है 1000 ml विच इज इक्वल टू n2। n2 भी मेरे को भी फाइंड आउट करना है। n2 क्या आ जाएगा, m2 इंटू n2। m2 मेरे पास कितना है, 2m है, और n2 कितना है, n2 मैंने अभी फाइंड आउट किया है 5। तो ये मेरे पास आ जाएगा 10। तो ये मैंने 10 यूज कर लिया, विच इज इक्वल टू V2। तो V2 की यदि बात की जाए तो ये मेरे पास आ गया 200 ml, 200 ml आ गया। और हमें क्वेश्चन के अंदर कितना गिवन है, 20 ml। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा हमारे पास, हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करने हैं। तो थर्ड एंड जो फोर्थ है वो हमारे इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ इज द फाइनल आंसर। I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.